बहुत तरस आ रहा है, मेरा दिल दुख रहा है, मैं परेशान हूं कि किस तरीके से उस बेचारे को धोखा मिला, कि उसको जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मदद करने की जरूरत थी, उस बेचारे को उस तरीके से मदद नहीं हुई। ये अलायंस जो होती हैं, ये वोट्स में ट्रांसलेट नहीं होती, ये नाम की अलायंस होती हैं। मगर मुझे उस नौजवान पे तरस आ रहा है, मेरा दिल दुख रहा है कि अगर वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दिल से उसको मदद करती, शायद वो आज तीसरे नंबर पे होता, क्योंकि पहले 3 नंबर पे मैंने उसको पीछे छोड़ दिया बेचारे को। लोकसभा और मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उसके साथ धोखा किया, अपनी खुद की सियासी जमात ने उसके साथ धोखा किया। मुझे बहुत अफसोस है, अदरवाइज वो बेचारा 7,000 वोट पे नहीं रहता। और ये 7,000 वोट जब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हुआ करता था, वो 7,000 तब भी लेता था। आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस उसको साथ देती, पूरा जो है कि हिमायत करती, मुझे लगता है कि इरशाद गनाई साहब 25 से 30,000 वोट के बीच में आ जाता। मगर आज वो तीसरे नंबर पे भी नहीं है। अफसोस। मुझे मैं हमेशा जो है कि इस चीज को लेके जो उसके साथ धोखा हुआ, सियासी धोखा हुआ, मैं उस धोखे में वो अल्फाज ही नहीं है कि मैं कहां से वो अल्फाज लाऊं जहां से अपने इन 10,000 शेरों का शुक्रिया अदा करूं। इन 10,000 शेरों ने जो अपनी दहाड़ खुले आसमान में लगाई, काबिल तारीफ है। लोगों के साथ हमारा वोट का रिश्ता ही नहीं, ये दिल का रिश्ता कायम दायम हुआ। हमारे बीच में जो प्यार मोहब्बत और जो ईमानदारी का रिश्ता हमने बनाया, जो नेति खुलूस का रिश्ता बना, ये जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरी सांसें चलेंगी, तब तक ये रिश्ता कायम दायम रहेगा। क्योंकि इस रिश्ते में कोई आय वाई का मामला नहीं है, कोई बंड का लालच नहीं है, कोई नौकरी की लालच नहीं है। हमने इन वोटर्स को 5 पैसा नहीं दिया होगा। ये वोटर अपने दिल से, अपने जज्बात से हमारे साथ जुड़े हैं, और इनके इस जज्बात को, इनके इस रिश्ते को, इनकी इस काबिलियत, सलाहियत को, अज़म को मैं सलाम पेश करता हूं। और ये हमेशा तादम ये रिश्ता कायम रहेगा। और इसी जज्बे के साथ इंशाअल्लाह ताला ये 10,000 का कारवान आप देखेंगे आने वाले वक्त में 20,000 में, 40,000 में, 70,000 में। हमारा लक्ष्य है कि इसको हम यहाँ के 1,20,000 वोटर तक लेके जाए। आने वाले टाइम में यही आप देखते जाएंगे। आप भी यही है, मैं भी यही हूं, यहाँ के लोग भी यही हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होना है। जिन लोगों ने कल तक यहाँ के लोगों को कहा कि खानदानी राज को खत्म करना है, आज उन्हीं के घर में खानदानी राज पनप रहा है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं एआईपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वोटर से कहना चाहूंगा कि मेरे भाई, मेरे घर के और दिल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जब सुबह सवेरे आप नींद से जागोगे और अपने आप को आईने में देखोगे, तो अपने आप से पूछ लेना कि हमने इन लोगों को वोट क्यों दिया, किस सोच को लेके वोट दिया। अगर जवाब नहीं मिला तो मेरे पास आना, मैं गले मिलाने के लिए आपके पास खड़ा हूं, मैं तैयार हूं। और आपके जज्बात की अगर कोई कदर करेगा, वो ये मीर जुनैद करेगा। वो अगर आपको कोई इज्जत मिलेगी, अगर आपकी इज्जत आबरू को कोई आगे बढ़ाएगा, वो मेरा घर यहाँ पे मीर जुनैद बढ़ाएगा। और उस चीज का मैं इनसे वादा करता हूं। और मैं यकीन से आपको कहता हूं कि कल से हमें इतने टेलीफोन आए, हर जगह से फोन आ रहे कि काश मीर साहब अब 1 महीना पहले हमारे पास आए होते, आज हम इनको वोट नहीं देते। मगर मैं कहता हूं कि कोई बात नहीं, आपकी ये बात कहना मेरे उस 10,000 वोट को एक एक वोट ऐड कर रहा है। कि आपकी बात मैं गिन रहा हूं कि ये जैसे वोटिंग मशीन पे वोट काउंट हो रहा है इलेक्शन के बाद भी, क्यों काली करतूत पब्लिक के सामने लाना मेरा काम है, ये मेरा फर्ज है। जिस तरीके से नमाज पढ़ना इस्लाम में मुसलमान पे फर्ज है, इसी तरीके से मेरे पे ये फर्ज है कि जिन लोगों ने मेरे पे एतमाद दिया, जो इनके साथ इस्तेसाल हुआ, जो इन लोगों ने लोगों के साथ धांधलियां करी, जो इनका वोट भेजा, जो इन्होंने करप्शन किया, उसका एहतसाब करना, उसका हिसाब लोगों तक पहुंचाना, ये मेरा काम रहेगा। हमेशा अपोजिशन होगी, हमेशा। जब तक हम जिंदा है तब तक अपोजिशन होगी, तब तक इनके काले कवानीन, तब तक इनके करतूत लोगों के सामने आएंगे। आरटीआईज होंगे, अकाउंटेबल कमीशन में इनको लिया जाएगा।
और जो इन्होंने फेक चेक्स, फ्रॉड चेक्स, ये जो इन्होंने मतलब लोगों का काम यहाँ पे, इन लोगों ने मेरे खिलाफ क्या क्या प्रोपेगेंडे चलाए कि मैं बीजेपी का आदमी हूं, मैं एजेंसीज का आदमी हूं, मैं आर्मी का आदमी हूं, मैं दिल्ली का आदमी हूं। लास्ट में यहाँ लोगों ने इनको आईना दिखाया, यहाँ के लोगों ने इनको धूल चटाई, यहाँ के लोगों ने इनको बोला कि ये बंदा जो है साफ शफाफ है, ये बंदा जो है यहाँ की अवाम की नुमाइंदगी करने के लायक है। यह जो आदमी है इसके हाथ खून से रंगे हुए नहीं है। ये जो आदमी है इसने अफजल गुरु को फांसी नहीं दिलवाई। ये जो आदमी है इसने हमारे वोट के साथ सौदा नहीं किया। ये हमारी नुमाइंदगी करेगा, ये हमेशा हमारी बात करेगा, हमारे लिए खड़ा रहेगा और इस आदमी को वोट देना चाहिए, क्योंकि हमें जो सबसे ज्यादा वोट मिला वो यहाँ के नौजवानों ने वोट दिया। और इस नौजवान को और इन 10,000 वोटर्स को मैं आपके मीडिया के जरिए सलाम पेश करता हूं। मुझे वो अल्फाज ही, हाँ, अगर चपरासी का भी इलेक्शन होगा उसमें भी हम पार्टिसिपेट करेंगे, मस्जिद कमेटी का इलेक्शन होगा उसमें भी हिस्सा लेंगे, पंचायत तो दूर की बात है। यहाँ एक एक चीज में हमारी पॉलिटिकल इंटरवेंशन अब रहेगी, हम हर चीज में हिस्सा लेंगे और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से आज इनको धूल चटाई आगे भी धूल चटा